नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र का समीकरण किसके पक्ष में गोलबंद हो रहा है, आज इस बात की चर्चा होने वाली है। क्योंकि जब से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरे हैं, तब से सारण का माहौल गरमाया हुआ है। सारण लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी और बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ यहां लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वे इसी लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और चंद्रिका राय, जो कि लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, उनको चुनावी बाजी में हरा चुके हैं। इस बार रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी, लाडली बेटी जब चुनावी मैदान में है, तो क्या उन्हें राजीव प्रताप रूडी पराजित कर पाएंगे, या एक बेटी अपने पिता को यह सीट जीतकर तोहफे में दे देगी। सारण का चुनावी समीकरण पूरी तरह से अब गर्म है, और गर्म इसलिए है क्योंकि अब यहां गोलबंदी शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि सारण राजपूत और यादवों का इलाका माना जाता है। सारण लोकसभा क्षेत्र में शुरू से ही यादव और राजपूत के बीच चुनावी लड़ाई रही है। राजनीतिक रूप से या तो इस लोकसभा क्षेत्र से राजपूत सांसद होते रहे हैं या यादव। लालू प्रसाद यादव की भी कर्म भूमि रही है। पहली बार लालू प्रसाद यादव यहीं से चुनाव जीतकर लोकसभा में गए थे, और तभी से ये माना जाता है कि सारण लोकसभा क्षेत्र लालू के लिए बहुत खास है। और इसलिए लालू यादव को जब जब मौका मिलता है तो वे यहाँ से चुनाव खुद लड़ते हैं, या अपने परिवार या रिश्तेदारों के बीच ही इस सीट को रखते हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो धमाकेदार है, क्योंकि यहाँ से लालू प्रसाद यादव की पुत्री चुनावी मैदान में है, और जब वे हैं तो फिर बातें हो रही हैं। बात मुद्दों की हो रही है। बात हो रही है, यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तरफ से राजीव प्रताप रूडी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। वे मोदी की गारंटी बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जिस तरह गांव में गैस का पाइपलाइन वे ले गए हैं, वो विकास का एक पैमाना है। वे बता रहे हैं कि भले बिहार में कहीं डबल डेकर सड़क नहीं हो इतनी अच्छी, लेकिन सारण की वो धरती जहां डबल डेकर लंबे क्षेत्र में बनेगा, और सारण के इतिहास में ये पहली बार होगा जब डबल डेकर सड़क पर यहां से गाड़ियां चलेंगी। सारण को यानी कि छपरा को जाम से मुक्ति मिलेगी, और इसलिए राजीव प्रताप रूडी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी को आरजेडी घेर रही है इस मुद्दे पर कि क्या हुआ चीनी मिल का, क्यों नहीं मरहौरा का चीनी मिल चालू हो पाया जिसे आपने वादा किया था। क्या हुआ सारण का वो हवाई जहाज का अड्डा जहां से हवाई जहाज उड़कर देश और विदेश में जाने की बातें होती थी, वो कहां गया, कहां वो फाइलों में अटका हुआ है, क्या हुआ उसका। और राजीव प्रताप रूडी ने क्या प्रयास किया। सारण में इतने लंबे समय तक एमपी रहे हैं, लेकिन हुआ तो क्या हुआ। बात अब इस पर भी आकर टिकी हुई है कि कैसे सारण का विकास रुका हुआ है, और उस विकास जब रुका हुआ है तो जब रोहिणी आचार्य यहाँ से एमपी बनेंगी तो यहाँ का विकास होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, क्योंकि नौकरी उनकी प्राथमिकता पे है। यहाँ पे आरजेडी के तरफ से संविधान बचाने की बातें हो रही हैं, आरक्षण बचाने की बातें हो रही हैं, और इस शोर के बीच सारण का चुनावी समीकरण धीरे धीरे अब बदल रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों में गोलबंदी हो रही है। दोनों पक्ष के मतदाता अब गोलबंद हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी के समर्थक अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। राजपूत मतों में जहां गोलबंदी हो रही है, वहीं यादव के मत भी एकजुट हो रहे हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है कि राष्ट्र के लिए वोट दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, ये सब जब बातें आती हैं, गरीबों के अनाज की बातें आती हैं, लाभार्थी योजना की बातें आती हैं, जो मुद्रा योजना है उसकी बातें आती हैं,
गैस की बातें आती हैं तो फिर चुनावी माहौल तो बदलता ही है और चुनावी माहौल में गोलबंदी तो होती ही है और इसी गोलबंदी के बहाने दोनों दल अब भिड़ रहे हैं। मतदाताओं को ये सोचना है कि क्या होगा जब सावन में चुनाव होगा, जब मतदान होगा तो ईवीएम का बटन कौन लोग कहां दबाएंगे, ये तो उस समय पता चलेगा और 4 जून को जब रिजल्ट होगा तब पता चलेगा। लेकिन सारण का जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से गोलबंदी हो रही है, जरा उसकी भी बातें कर ली जाए। मढ़ौरा, जहां आरजेडी के विधायक जितेंद्र कुमार राय हैं, वे भी यहां से टिकट के दावेदार थे, लेकिन जैसे ही रोहिणी आचार्य का नाम सामने आया, जितेंद्र राय जो है वो झंडा पटाखा आरजेडी का लेकर रोहिणी आचार्य के पीछे चल पड़े और उन्हें जिताने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि बहन रोहिणी को इस बार जिताना है और जितेंद्र कुमार राय मढ़ौरा में बड़ी तेजी से लग गए। इसी तरह यदि बात किया जाए अमनौर का, तो अमनौर जहां राजीव प्रताप रूडी का घर है, वहां पे लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और वहां पे विधायक जो हैं वो कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह हैं, जो बीजेपी के ही हैं और वहां आरजेडी के साथ जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। सारण में वैसे भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहता है, तो सारण में जो अमनौर है, जो राजीव प्रताप रूडी का घर है, वहां पे दिलचस्प मुकाबला है और वहां रूडी दावा भी करते हैं कि घर घर में गैस पाइपलाइन बिछना शुरू हो गया है और अगले 5 सालों में गांव का कोई गांव नहीं बचेगा जहां पाइपलाइन नहीं जाएगा। तो जहां मढ़ौरा में चीनी मिल का सवाल उनसे उठाया जा रहा है, वहीं अमनौर में राजीव प्रताप रूडी ये दावा करते हैं कि घर घर पाइपलाइन बिछ रहा है। अब बात करते हैं गरखा का, जहां से सुरेंद्र राम विधायक हैं और सुरेंद्र राम को जवाबदेही है कि गरखा का नैया पार लगाना है और रोहिणी आचार्य को जिताना है। सुरेंद्र राम इसके लिए लगे भी हुए हैं, लेकिन गरखा में भी लड़ाई जबरदस्त है। बीजेपी के कार्यकर्ता गरखा के गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। बात करते हैं छपरा का, जो मुख्यालय है, सारण लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय है। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं सीएन गुप्ता, पिछले बार बड़े मतों के अंतर से वे जीते थे और छपरा में 22 मतों पर एक अच्छा खासा प्रभाव भी है। छपरा का जो जीत है पिछले कई चुनावों से 22 मतों पर टिक जाता है जब छपरा विधानसभा का चुनाव होता है, तो इस बार भी गोलबंदी दिख रही है। तो देखना है कि ये छपरा के 22 मत जो हैं वो यदि राजीव प्रताप रूडी के साथ जुड़ रहा है तो उसका क्या असर हो रहा है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं सोनपुर की, जहां यादव और राजपूत दोनों जातियों की अच्छी खासी वोट है और यहां से विनय कुमार सिंह बीजेपी से कई बार विधायक रह चुके हैं। इस बार आरजेडी के रामानुज प्रसाद यादव यहां से विधायक हैं। राबड़ी देवी को भी विनय सिंह ने यहां से हराया था, तो इसलिए सोनपुर का चुनावी माहौल कैसा है आप समझ सकते हैं। सोनपुर दोनों प्रत्याशियों के लिए टफ है और इस बार देखना है कि जब लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम का जब असर होता है तब सोनपुर में क्या होता है, क्योंकि यहाँ लालू यादव का भी अच्छा खासा पकड़ है और लालू यादव भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब बात करते हैं परसा का। परसा जहाँ से आरजेडी के विधायक छोटेलाल प्रसाद यादव हैं और छोटेलाल यादव इस बार रोहिणी आचार्य को पूरी तरह से जिताकर भेजना चाहते हैं और वे इसके लिए लगे हुए हैं। तो देखिए परसा में क्या होता है, जहां रोहिणी आचार्य के बड़ी भाभी का घर है, चंद्रिका प्रसाद राय की बेटी तेज प्रताप यादव की पत्नी, उन्हें जो घर से निकाला गया है और वे अभी अपने पिता के साथ रह रही हैं। तो ऐसी स्थिति में परसा में क्या होता है ये भी देखना बाकी है। तो चलिए सारण का जो चुनावी समीकरण है वो अब दोनों पक्षों में उसके मतदाता गोलबंद हो रहे हैं। चुनाव के दिन कौन वोट बूथ मैनेजमेंट में सफल होते हैं, कौन अपने अपने मतदाताओं के मतों को निकालकर जो बूथों तक ले जाते हैं, ये देखना बाकी है। और सारण के चुनाव में एक और मतदाता
बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे वो हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता भी इस बार नजर भिड़ाए हैं कि जब रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आई हैं तो उनके लिए क्या करना है। हालांकि सारण में हिना साहब का भी असर है और उस यदि सिवान में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं तो सारण में क्या करेंगे उनके समर्थक, ये भी देखना बाकी है। तो चलिए सारण का चुनावी फिजा किस ओर जाता है इस पर हम अभी आपको बताते रहेंगे, समय समय पर आएंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत,